गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति पीठ मंदिर के महंत यति नरसिंगानंद की हत्या को लेकर सनसनीखेज आरोप। आतंकी संगठन का नाम आया सामने। बताते चले कि गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति पीठ मंदिर के महंत यति नरसिंगानंद की हत्या की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने सादाब सरिया चोर को सौंपने का दावा किया है। महंत यति नरसिंगानंद ने आरोप लगाया है कि सादाब सरिया चोर का बड़े मुस्लिम नेताओं और कुछ उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ है। इसके चलते पुलिस प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। महंत का कहना है कि कई बार शिकायतें देने के बावजूद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सादाब सरिया चोर ने राजनीतिक संरक्षण और उच्च अधिकारियों के सहयोग से करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। महंत यति नरसिंगानंद का यह भी दावा है कि सादाब सरिया चोर का पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से गहरा संबंध है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इन आरोपों की कोई अतिरिक्त पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि यदि ठोस सबूत मिलते हैं तो मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इस आरोप ने क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। आइए जानते हैं इन सब में उनका और क्या कुछ कहना है। हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाले डासना के शिव शक्ति धाम के यति नरसिंहानंद जी को जान से मारने के लिए एक सादाब नाम का व्यक्ति अब सामने आ रहा है। जानकारी यह मिली है कि उसे पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है और उसको जो महाराज जी को ख़त्म करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। अब जानकारी इस तरह की भी आ रही है कि अब से पहले जो सादाब नाम का ये व्यक्ति था, ये कोई ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं था, छोटी मोटी चोरियाँ करता था, लोहा चुराने का, सरिया चुराने का कार्य किया करता था। लेकिन अब इस वक्त जो अब पता लगा है, उसने काफ़ी पैसा कमा लिया। ये चोरी करके कमाया, किस तरह से कमाया, टेंडर से कमाया, ये नहीं पता। लेकिन आज की डेट में एक वो मजबूत स्थिति में है और जिसके चलते महाराज जी की जो सुरक्षा के लेके लोगों को चिंता हो रही है। बात ये भी है कि शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। अब जानकारी प्रशासन करके बताए कि उसे कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, कब तक उस पर एक्शन होगा, ये सारी जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन के ऊपर है। लेकिन महाराज जी के ऊपर इस तरह की जो चीज़ें, महाराज जी, आपके द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें आपकी हत्या की आशंका आपने जताई है। कोई सरिया चोर है, आपने उससे संबोधित किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ पुलिस अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि एक सादाब नाम का एक सरिया चोर है और मतलब ये अभी थोड़ा बड़ा इस लायक हो गया है। पहले ये बहुत छोटे स्तर के काम करता था और यहाँ जैसे बिल्डिंगें बनती रहती थी तो सरिया वरिया चुराता था। पहले से उसका सरिया चोरी का काम था और भी काम करने लगा। उसने, उसकी पुलिस अधिकारियों में उसकी बहुत अच्छी उठबैठ है और यहाँ बहुत सारे मुसलमान नेता हैं जो उसके बिल्कुल खास हैं। यही समझ लीजिए कि वे मुसलमान नेताओं का खास है। तो अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ बड़े आतंकवादियों के साथ मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के साथ मिलकर वो मेरी हत्या का प्रयास कर रहा है। तो ये होता रहता है। किन कारणों के चलते आपको इस तरह की आशंका है कि नहीं, मुझे आशंका नहीं है, मुझे तो कुछ लोगों ने बताया है और मुझे जो सूचनाएं मिलती हैं वो बहुत ऊंचे स्तर से मिलती हैं, ज़्यादातर सही होती हैं, गलत सूचनाएं मुझे नहीं मिलती। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि सादाब नाम का एक सरिया चोर मेरी हत्या के लिए सेटिंग कर रहा है। अभी आपके द्वारा एक बयान और भी दिया गया था महाराज जी कि अभी हिंदू रक्षा दल के द्वारा कुछ तलवार वगैरह बांटी गई थी जी, इसको लेकर अब जो पिंकी चौधरी उसके अध्यक्ष ने और उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है जी। तो आपने कहा था कि हिंदुओं को आईएस जैसा संगठन बनाना। बिल्कुल, मैं अपने विचारों पे बिल्कुल दृढ़ हूँ। ये मेरा विचार है। अब हिंदुओं को कोई बचा नहीं सकता अगर हिंदू अपने आप लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ। देखिए, कश्मीर में हिंदुओं को किसी पुलिस ने नहीं बचाया, किसी फौज ने नहीं बचाया। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को किसी पुलिस, कोई फौज नहीं बचा रही। फौज और पुलिस तो नेताओं के पीछे होती है, तो कोई भी पुलिस या कोई फौज हिंदुओं को नहीं बचा सकती। संविधान हिंदुओं को नहीं बचा रहा है। हर जगह हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। अभी देखिए, दिल्ली में रोज नाबालिग मुसलमानों के लड़के, मुसलमानों के नाबालिग लड़के, उन्होंने ये ट्रेंड बना लिया है कि अब कत्ल करने के लिए नाबालिग लड़कों को भेजते हैं और मदरसे में उन्होंने ऐसे करोड़ों नाबालिग बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं जिन्हें वो हत्या की ट्रेनिंग देते हैं। दे आर किलिंग मशीन्स। वो हमें मारने के लिए जो है हत्यारी मशीन बना रहे हैं। तो उनसे लड़ने के लिए हिंदुओं को अपने आत्मघाती दस्ते तैयार करने ही पड़ेंगे। आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना ही पड़ेगा
दुनिया का सबसे मजबूत एक ऐसा संगठन जो आईएसआईएस की तरह, जैसे आईएसआईएस है इस्लाम के प्रति एकदम धर्मनिष्ठ, ऐसे ही आईएसआईएस की कार्यप्रणाली को फॉलो करते हुए सनातन धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित लोगों का संगठन होना ही चाहिए, वरना अब हिंदू बचेगा नहीं। महाराज जी, क्या सादाब के खिलाफ आपने पुलिस प्रशासन मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर क्या सकता, पुलिस प्रशासन मेरी सुनता कहाँ है? पुलिस प्रशासन अगर हमारी सुनता तो फिर ये नौबती क्यों आती? क्या इस सनसनीखेज आरोप की जांच होगी और जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, यह सवाल अब क्षेत्रवासियों के मन में है। ये थी गाजियाबाद से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।